हाय एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज मैंने ये एम्स नर्सिंग के लिए फ़िज़िक्स का प्लानर बनाया जिसमें हाई वेटेज चैप्टर है। फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री का दोनों का ही है। तो इधर देखो, मॉडर्न फिज़िक्स में तीनों एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूल नेचर वाला, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों की, जो इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड वाला और पोटेंशियल वाला, फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी वाला। मैं हो सकती हूँ पहले मैं ये चैप्टर करूँगी 30 तारीख तक, इनको कंप्लीट करके फिर इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड कर दूँगी। फिर इधर केमिस्ट्री में देखो, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, थर्मोडायनामिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स। अब पहले मैं इनको करूँगी 30 तारीख तक, इतने सारे कंप्लीट कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा लेती रहूँगी। और बायोलॉजी तो मतलब पूरी कंप्लीट करनी है टोटल, ठीक है ना। तो ये पूरी कंप्लीट करनी है बायोलॉजी। एंड केमिस्ट्री में ये हाई वेटेज चैप्टर रखूँगी, फिज़िक्स में भी ये। तो हमें बायोलॉजी तो अपनी पूरी कंप्लीट करनी है पूरी। मेरे अभी बायोलॉजी में 12-13 चैप्टर हो गए हैं। अभी मेरा थोड़ा और बचा है, तो मैंने उसको भी मतलब मेरा 30 तारीख तक इतना सारा करना है। फिर बची जीके की जब मैम क्लास लेंगी तब से स्टार्ट करूँगी जीके। तो अभी तो मैं जीके नहीं करूँगी, उसके बाद मैं जीके करूँगी। एंड मैं फिज़िक्स के लिए उम्मीद से लेक्चर कर रही हूँ। नीट वाला हिंदी मीडियम चैनल पर डरे हैं, नीट वाला हिंदी मीडियम चैनल है, ठीक है ना। उससे वन शॉट करूँगी, वन शॉट। अब विष्णु सर से भी देख सकते हो, और एक और सर अखिल गोयल सर करके हैं शायद। हाँ, तो मैं उनका ये भी देख रही हूँ, जो 11th में डला है ना, उनका पूरा वन शॉट लेक्चर, तो वो करूँगी। फिर उसके बाद इसमें मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री डीटी सर से करूँगी, देवान तिवारी सर से। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार। उनका माइंड मैप करूँगी, माइंड मैप करूँगी मैं, माइंड मैप डीटी सर से। फिर उसमें मेरे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके मेरे नोट्स बने रखे हैं। हो सकता है मैं अगर इसके माइंड मैप डी तो ले लूँगी, क्योंकि पैप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद अभी मेरे पता है इसमें जीओसी में यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम लिया है, मैं उसमें बढ़ा दूँगी। मुझे और भी सारे चैप्टर करने हैं। फ़िलहाल में अभी मैं इतना ही करूँगी 30 तारीख तक। इतना करने के बाद फिर उसके बाद आगे का तो देखूँगी। फिर उसके बाद मैं ये सारा करके फिर फुल मॉक टेस्ट दिया करूँगी नर्सिंग टू नॉरसेट से। तो ये उससे दूँगी टेस्ट, मैंने टेस्ट उसी से दूँगी। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ बाई कर ली है, तो मैं उसी से दूँगी सारे कुछ। तो आप देख लेना। टेस्ट मैंने पता उनकी ना, मैंने टेस्ट सीरीज़ ले ली है, आप लोग भी ले सकते हो। तो मतलब ये हिंदी मीडियम से है ना, ठीक है, जो विष्णु सर पढ़ा रहे उम्मीद, तो वो हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है। हिंदी मीडियम का कहाँ से करना है, तो हिंदी मीडियम का यहाँ से कर सकते हो। और नर्सिंग टू नॉरसेट से मैं पता ये केमिस्ट्री में चैप्टर करके फिर इसके MCQ दूँ, MCQ और PYQ वो करूँगी मैं नर्सिंग टू नॉरसेट से, तो वहाँ से करूँगी। सारे MCQ करने हैं सबके MCQ। फिर पहले मतलब माइंड मैप से लिया, फिर उसका रिवीजन किया, शॉर्ट नोट्स सुनाए। फिर उसके बाद में मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ले रखी है नर्सिंग टू नॉट से, उससे चैप्टर वाइज टेस्ट दूँगी। फिर इतना करके फिर उसके बाद मैं फुल मॉक टेस्ट दिया करूँगी, और यूनिट वाइज भी उस पर डले तो मैं यूनिट वाइज भी दूँगी। तो अभी तो मेरे 13 शायद, तो उसमें हो गए। इसका भी इक्विलिब्रियम का आज मैंने लेक्चर लिया था, केमिकल इक्विलिब्रियम, देवान तिवारी सर से। अभी वो कंप्लीट किया है मैंने, उसके मैं MCQ करूँगी। वो एक मैम है नर्सिंग टू नॉरसेट पे, तो उनसे ही मैं करूँगी MCQ वगैरह। और हाँ, रीनीट भी देना है भाई। तो रीनीट कौन कौन दे रहा,
इसको भी देना है, बट मेरा मेन फोकस MCBSE पे है, ठीक है। इस पे मेन फोकस किस पे है, एम्स नर्सिंग पे। तो रीनीट भी देना है, उसको तो देना ही है, क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने एम्स में, यार एम्स में हो जाए। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।